बताइए हमको। तो सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को एक कथा के माध्यम से उदाहरण देकर के ये बताते हैं क्या। आशीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजनवंचकः। एक किरात नगर था। यहां से सूत जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, किनको? शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि जिसका जीवन सुधर गया। तो बोले एक किरात नाम का नगर था, उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज, और ये ज्ञान दुर्बल था। ज्ञान दुर्बल किसे कहते हैं? ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान दुर्बल हो जाएगा, यानी कमजोर, ज्ञान से कमजोर था। अब ऐसे में क्या होता है कि देवराज जो था ब्राह्मण, वो वहां अपने ही लोगों को ठगने में मशहूर था, बहुत ठगी करता था। अधर्म किया उसने, बहुत धन कमाया अधर्म का। और एक बार वो तालाब पर स्नान करने के लिए गया। वहां उसने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा, और उस वेश्या को विहार करते हुए जब देखा तो उसके मन में विकार आ गया देवराज ब्राह्मण के, और विकार आया तो उससे विवाह कर लिया। और शोभावती नाम की महिला से जब विवाह किया, वेश्या से विवाह किया, तो जो अपने घर में पत्नी थी और बच्चे थे, उनको सबको घर से बाहर निकाल दिया। माता पिता जो थे उनको भी छोड़ दिया। उस वेश्या के साथ में वो देवराज नाम का ब्राह्मण रहने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने अपने माता पिता को और पत्नी को की हत्या भी कर दी, तीनों की हत्या कर दी, और सारा धन जो घर में था वो सारा का सारा ले जाकर के शोभावती को दे दिया, और उसके साथ मांस मदिरा का सेवन करने लगा। शोभावती नाम की वेश्या और देवराज ब्राह्मण दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे। एक दिन क्या होता है कि घूमता हुआ संयोगवश एक प्रतिष्ठानपुर का मतलब है प्रयागराज मैं जा पहुंचा। उसने एक शिवालय देखा, वहां बहुत साधु संत एकत्र थे, और बैठ करके जो है देवराज उसी मंदिर में विश्राम किया रात्रि में। अब उस मंदिर में क्या हो रहा है? उस मंदिर में एक पंडित जी हैं, वो शिव पुराण का वाचन करते हैं, और उसी रात्रि में देवराज को तीव्र बुखार आ गया, और बुखार जब आया तो बुखार से तपने लगा। बुखार में पड़े पड़े देवराज ब्राह्मण के मन में विचार आया कि ब्राह्मण देवता कोई कथा सुना रहे हैं। बुखार में पड़े पड़े देवराज ने ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करने लगा। ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा सुना रहे थे, और बड़ी सुंदर भाव से कह रहे थे, शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। देवराज ब्राह्मण उसी मंदिर में शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए तैयार, और उनका संकीर्तन चल रहा है उस मंदिर में पंडित जी का। शिव नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
गली गली ले लो रे कोई शिव जी का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शिव शिव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। और क्या होगा? माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। और क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। हो क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। फिर जग का मेला 2 दिन का है। हो जग का मेला 2 दिन का है। कितने दिन का है? 2 दिन का। कैसे 2 दिन का? कैसे दिनेश भाई साहब 2 दिन का कैसे है? एक दिन तो आए वो और एक दिन जाओगे वो। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई शिव का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। शिव नाम के रे मोती, तुम नाम के रे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गले गले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जीवो जिन जिन ने ये मोती लूटे, क्या किया? जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन्होंने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर फिर कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चांदी होगी, 1 कुंटल सोना होगा, है? चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई सबका प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई शिव का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ओरा ओ शिव जी नाम के हीरे मोती, शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्याला सुर मचाऊं गली गली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंसों में बांधकर उसको यमपुरी को ले गए। लेकिन जैसे ही यमपुरी को ले गए तो भगवान शिव के पार्षद यमपुरी में गए और यमपुरी में जाकर के जो है क्या किया? भगवान शिव के जो पार्षद थे उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान था, अंग पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए थे और जाकर के देवराज ब्राह्मण के साथ सामने पहुंच गए। देवराजम समामोच्च और बीमारमादभते उपवेश्य यदा दूता कैलाशम गन्तुमुत्सुका। भगवान के पार्षद आए और यमपुरी से उस देवराज ब्राह्मण को ला करके भगवान कैलाश के धाम को ले गए और कैलाश के धाम को ले जा करके जो है भगवान के सामने ले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, शिव पुराण की ये कथा के माध्यम से उसका जीवन धन्य हो गया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण और पापियानपि मुक्ति भाव। जिस देवराज ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की, यहां तक कि अपने माता पिता पत्नी को भी मार दिया, वैश्यागामी शराब पीने वाला देवराज भी इस कथा के श्रवण मात्र से जो है धाम का अधिकारी हो गया, कैलाश के धाम का अधिकारी हो गया। शिव महापुराण बताता है कि माता पिता का हत्यारा और पत्नी का हत्यारा भी जो है भगवान के कैलाश के धाम को गया है।
मात्र पितृवध्वंता वेश्यगामी च मध्यपा देवराजो दुजस्तत्र गत्वा श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। सूर्य कहते हैं सोनक ऋषियों, हम आपको एक कथा का श्रवण और करवाते हैं। कौन सी? कि इसमें तो अकेला देवराज ही पापी था, लेकिन एक ऐसी कथा का श्रवण करवा रहे हैं जिसमें सारा का सारा गांव पापी था। वो पूरा का पूरा गांव ही पापी था, सारा गांव पाप करता था, एक भी व्यक्ति उसमें धर्मात्मा नहीं था उस गांव में। उस गांव का नाम था वास्कल गांव। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संघ का वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जित्ता जना। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का गांव था। बस सभी पूरे गांव के लोग, पूरे ग्राम के लोग पाप करते थे। और सबसे बड़ी बात कि अन्य जाति के लोग होते और वो पाप करते तो कोई बात नहीं, अन्य जाति के लोग होते और वो पाप करते तो चल जाता, लेकिन पूरा गांव ब्राह्मण का, उस गांव में, उस ग्राम में, पूरे ग्राम में ब्राह्मण ही निवास करते थे और समस्त ब्राह्मण पाप करते थे। कोई भी ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण नहीं था, वेद पढ़ने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, पाठ करने वाला नहीं, भगवान का नाम लेने वाला कोई ब्राह्मण उस ग्राम में नहीं रहता था। वहां के ब्राह्मण ना तो भाग्य पर विश्वास करते थे, ना देवताओं पर विश्वास करते थे, और ज्ञान वैराग्य से तो दूर दूर का संबंध नहीं था कि ज्ञान क्या होता, वैराग्य क्या होता, दूर तक संबंध नहीं। अब जिस जगह पर एक ही ब्राह्मण गलत हो तो उस पूरे ग्राम का नाश हो जाता है, लेकिन जिस ग्राम में समस्त ग्राम में ब्राह्मण और समस्त ब्राह्मण ही पापी, क्योंकि ब्राह्मणों से सीखकर तो दूसरी जाति के लोग अपने जीवन में आचरण अपनाते हैं, और अगर ब्राह्मण भी पापी है तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा चलिए, ब्राह्मण होते तो ठीक था, लेकिन वहां की जो स्त्रियां थी वो भी कुटिल और व्यभिचारिणी स्त्रियां थी। भाई पुरुष अकेले किसी गांव में बुरे हो सकते हैं, लेकिन उस गांव की स्त्रियों की भी ऐसी दुर्दशा कि वो भी कुटिल और व्यभिचारिणी। एवं कुंजन वशान से ग्रामे बाष्कल संगते तत्सैको बिंदुगो नाम विप्रवासी महादमः। उसी गांव में एक बिंदुग नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था। नामधारी ब्राह्मण किसको कहते हैं? नामधारी ब्राह्मण का मतलब है जिसमें ब्राह्मणों के गुण ना हो और केवल उसकी जाति ब्राह्मण हो गई हो, तो उसको कहते हैं नामधारी ब्राह्मण। तो उस गांव में एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में रामचरितमानस में बताया गया है।
जब राम जी के सामने परशुराम जी गए तो परशुराम जी से राम जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण के गुण कितने होना चाहिए। ब्राह्मण के गुण बताए हैं कि देवी के गुण धनुष हमारे, नव गुण पर मैं पुनीत तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। ओम सिया राम जय जय राम। ओ देवे की गुण धनुष हमारे, नव गुण पर मैं पुनीत तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण में कितने गुण होना चाहिए? 9। राम जी ने कहा हमारे पास केवल एक गुण है, वो है धनुष। उड़ गया चल गया। आपके पास 9 हैं, दया, क्षमा, करुणा, दान, तपस्या, ये आपके 9 गुण हैं। तो ब्राह्मण में ये 9 गुण नहीं थे। उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। बिंदुक की पत्नी जिसका नाम था चंचुला। शिरादे वास्कल गांव का नाम याद रहेगा आप लोगों को। कौन सा गांव था? वास्कल गांव। उसमें ब्राह्मण का नाम क्या है? बिंदुक। उसकी पत्नी है चंचुला। बिंदुक तो व्यभिचारी है ही, वो तो पाप करता ही है, लेकिन चंचुला जो पत्नी थी वो अपने धर्म मार्ग पर चलती थी। वो कोई अत्याचार, अनाचार, पापाचार नहीं करती थी। लेकिन उसकी जो बिंदुक था वो वेश्यागामी था। लेकिन बिंदुक को बहुत दिन हो गए जब पापाचार में रत होते, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार में रत है। अब जब देखता है कोई व्यक्ति घर में किसी पत्नी का अगर पति गलत रास्ते पर जा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो पत्नी ने विचार किया कि मैं नवयौवना हूं, तो पति तो व्यभिचार के माध्यम से अपने शरीर की भूख शांत कर लेते हैं, लेकिन मैं कहां जाऊं। तो आगे चल करके जो है बिंदुक की जो पत्नी थी जिसका नाम चंचुला था, वो भी पथभ्रष्ट हो गई और वो भी अपने पति की दृष्टि बचा करके रात्रि में जो है दूसरे पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को दूसरे पुरुषों के साथ देख लिया और बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को बहुत पीटा, मारा। लेकिन चंचुला भी आज क्रोध में आ गई। अब क्रोध में आकर चंचुला ने कहा, चंचुला के मन में जो पीड़ा थी आज चंचुला ने अपने पति से कह दिया। क्या? बोले आप एक बात बताइए कि भवान प्रतिदिनम कामम, आप प्रतिदिन दूसरी पुरुषों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, मैंने कभी आपको टोका? मैंने नहीं रोका। भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी, मैंने कभी नहीं रोका आपको। माम विहाय स्वपत्नीम च युवती पति सेवनम, पति अगर व्यभिचार करे तो राइट, पति अगर व्यभिचार करता है तो ठीक है, और पत्नी नहीं कर सकती। आप प्रतिदिन
अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी के पत्नियों के पास जाते हैं तो आप अच्छा काम करते हैं, और मैं अगर दूसरे पुरुष के पास चली गई तो आपने मुझको पीटा, और उस पर भी मैं नवयुवती हूं। आप तो अपनी भूख शांत कर लेते हैं, मैं कहां जाऊं। अहम महारूपवती, बहुत रूपवती थी चंचुला। अहम महारूपवती नवयौवना बिब्बला, कथम सहे काम दुखम तब संग बिनार्दति। मैं अपने काम सुख को नहीं भोग पाती हूं, तुम दूसरी स्त्रियों के पास जाते हो, मैं काम सुख कहां प्राप्त करूं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। बिंदुक ने कहा, चंचुला एक काम करो, आप दूसरे पुरुषों के पास जाती हो ना, तो उनसे धन लिया करो। बिंदुक का क्रोध शांत किया चंचुला ने, क्योंकि बात तो कायदे की कही कि जब पति दूसरी स्त्रियों के पास जा रहा है तो पत्नी दूसरे पुरुषों के पास जाती है। तो बिंदुक को लगा कि हाँ ठीक, तो बिंदुक ने कहा ठीक है, एक काम करिए, आप जाइए लेकिन उन पुरुषों से धन लीजिए आप, और वो धन ला करके आप मुझको दीजिए, मुझे तुम्हारे कार्य से आपत्ति नहीं है। धनमा कर्षतेभ्यो ही दत्वा तेभ्या परामृतिम। अब तो क्या किया चंचुला ने कि पर पुरुषों से रति करने पर जो भी धन मिलता वह उसे अपने पति को ला कर दे देती, बिंदुक नाम के पति। और कालांतर में फिर उस वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ बिंदु। बहुत दिनों तक उसने नरक को भोगा, और नरक को भोगने के बाद वह मूढ़ विंध्य पर्वत पर जाकर के भयंकर पिशाच हो गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जाकर के पिशाच हुआ। विंध्य भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर पिशाच बन गया जाकर के। और भयंकर पिशाच बनने के बाद चंचुला जो थी वो अपने पुत्रों के साथ में घर में रह रही है, और उसका पति बिंदुक मर गया और वो पिशाच बन गया। एक दिन किसी देव योग से किसी पुण्य के पर्व आने पर चंचुला अपने भाइयों को लेकर के गौकर्ण क्षेत्र को चली गई। हालांकि चंचुला के मन में तीर्थों को लेकर कोई श्रद्धा नहीं थी, फिर भी तीर्थ यात्रियों के साथ में चली गई। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हमारा मंदिर का मन नहीं होता, तीर्थ का मन नहीं होता, लेकिन फिर कोई कहता चलो, तो फिर हम चले जाते हैं। बोले चलो पेड़ पौधे तो देख ही आएंगे, पहाड़ कैसे हैं ये देख आएंगे, कुछ तो देखने को मिलेगा। तो चंचुला तीर्थ को चली गई। अब वह तीर्थ में गई तो वहां कहीं मेला भरा हुआ था, और मेला में देखा कि वहीं कहीं शिव मंदिर है एक, और शिव मंदिर में एक ब्राह्मण शिव कथा सुना रहे हैं। और जब वो कथा सुना रहे थे तो वो नारी धर्म का उपदेश कर रहे थे वो पंडित जी। चंचुला उस नारी धर्म की कथा को सुन रही थी। नारी धर्म में पंडित जी क्या बता रहे थे? योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकिरा संतप्त लोह परिद्धम क्षिपंति स्मरवंदरे। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वो जब मरने के बाद यमलोक को जाती हैं तो वहां यमलोक में यमदूत उनको ईश्वर मंदिर संतप्त लोह परिदम क्षिपंति स्मर मंदिर है। ईश्वर मंदिर माने योनि मार्ग। जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं जब वो मर जाती हैं तो यमलोक को जाती हैं, तो यमराज के जो दूत होते हैं उन स्त्रियों को योनि मार्ग से निकाल करके ले जाते हैं, और लोहे का एक उनके पैरों में हथकड़ियां डाल करके
चंचुला ने जब वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा को सुनी तो मारे भय के कांपने लगी वो, और रोती हुई कथावाचक पंडित जी के पास आई और ब्राह्मण को प्रार्थना किया। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मन् त्वं शृणुद् सद्व मृत्युपजानान्त्यंश धर्मकम। पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको नहीं जानती, मैं धर्म को भी नहीं जानती, धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं नहीं जानती, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि ये जो आप कथा सुना रहे हैं व्यभिचार की, ये व्यभिचार मैंने किया है। मैंने अपने जीवन में बड़ी हानि कर ली। चंचुला ने अपने व्यभिचार की बात को स्वीकार किया और रामचरितमानस में भी स्त्री धर्म को लेकर के जो है अनसुईया जी ने जानकी जी को बताया है। हाँ, पति वंचक पर पतिरत करई, पति वंचक पर पतिरत करई, पति वंचके पर पतिरति करे। रौरव नरक कल्प सत परई, रौरव नरक कल्प सते परई, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समय को खोटी, समझते सम को खोटी, दुख न समझते। बोले शंकर भगवान की। चंचुला ने कहा कि पति वंचित करे, रौरव नरक कल्प सत पर, 100 कल्पों तक जो है रौरक नरक में वास करती है वो पत्नी, वो स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ व्यभिचार करती है। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, और दुख न समझते ही सम को। उस दुख को नहीं समझ पाती वो स्त्री। कौन से दुख को? कि जब मरेंगे, मरने के बाद जब यमराज के घर जाएंगे उस समय वहां उस पाप का क्या दंड मिलने वाला है। चंचुला ने कहा कि मैंने थोड़े सुख के लिए ये पाप किया, अब मुझे इतना कष्ट सहना पड़ेगा। इसका कोई उपाय आप पंडित जी मुझे बताएं। अगर कोई उपाय हो तो मैं उसको करती हूं। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं किसका आश्रय लूं? कौन मेरी रक्षा करेगा? किम करोमि को गच्छामि कम गो शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंती नरकार्णवे। अब मैं पतित हो चुकी हूं और मैं नरक में जाऊंगी, मुझे क्या करना चाहिए? वो चंचुला ब्राह्मण की शरण में चली गई। तो ब्राह्मण ने क्या किया? त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च। चंचुला ने कहा कि तुम मेरे माँ, तुम मेरे पिता, तुम मेरे गुरु, तुम मेरे सब कुछ हो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे इस पाप से बचा लीजिए। मैंने इस पाप को कर दिया, इस पाप के बदले में मुझे नरक भोगना पड़ेगा। योनि मार्ग से मुझे यमदूत लेकर जाएंगे, मुझे बचाइए। मैं आपकी शरण में आई हूं। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरो धर्मामदीनां
त्वमेवं शरणं गता। मेरे पास आपके अलावा दूसरा कोई नहीं, जो आपकी शरण में आ गया वो मेरा उद्धार कर सकता है। चंचुला ने कहा, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई, आप ही मेरे बंधु, सब कुछ आप हैं। आपके अलावा मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरा कोई नहीं। गुरु मान लिया उनको। गुरु मान करके चंचुला, देखिए गुरु जीवन में अगर आपको जीवन से निकलना है तो गुरु तो होना परम आवश्यक है। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु ही आपको भव से पार कर सकता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समूह। गुरु के बिना कोई उपाय नहीं। चंचुला ने गुरु मान लिया। उन ब्राह्मण को कहा, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने सदगुरु तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने क्या क्या बना दिया। ओ सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यारे सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यारे ने सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। ओ सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने पिला दिया। तन की खबर रही नहीं, तन की खबर रही नहीं, सब कुछ भुला दिया। ओ सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यारे ने
हाँ, भूला हुआ था रास्ता। चंचुला कहती है हाँ, भूली हुई थी रास्ता, भटकी हुई थी मैं, भूली हुई थी रास्ता, भटकी हुई थी मैं। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया, तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया। सदे गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। चंचुला क्या कहती है? चंचुला कहती है मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। तो पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी जा रही। गुरुदेव से कहना है आप भी जब छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगी मैं। चंचुला कहती है आप भी जब छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगी मैं, और जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। और गुरुदेव सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी, ओ पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने दिया, सदे गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदे गुरु तुम्हारे प्यार ने। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक और सजदा नहीं किया, सजदा सजदा जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, और वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। सदे गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदे गुरु तुम्हारे प्यार ने। प्यार ने रीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार। चंचुला ने ब्राह्मण को गुरु मान लिया और गुरु मान करके उनसे विनती की कि प्रभु मेरे दुखों का नाश कैसे होगा।
मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जाओ, तुम पर शिव कृपा होगी और तुम्हारा सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। वो ब्राह्मण धन्य थे जिन्होंने उस वेश्या को दुत्कारा नहीं बल्कि उसका भी कल्याण कर दिया। ब्राह्मण कहते हैं कि पश्चाताप करना सबसे बड़ा कार्य है। अगर जीवन में कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो जाता है, तो उसका हमको पश्चाताप कर लेना, यानी स्वीकार कर लेना कि मैंने पाप कर लिया, तो वो पाप भी जो है तुरंत नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा तुमने पश्चाताप किया है और पश्चाताप से बड़ा पाप भी जो है भस्म हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा चंचुला, तुम भगवान शिव की कथा शिव पुराण सुनो। जैसे दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार श्री शिव पुराण की कथा सुनने से हमारा चित्त भी निर्मल हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध चित्त में भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान शिव और पार्वती हमारे चित्त में आकर विराजमान होते हैं और जो हमारे मन में वासनाएं होती हैं उन वासनाओं को वो दूर कर देते हैं। चंचुला, भगवान शिव की पावन पवित्र कथा को श्रवण करो, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। ऐसा कह करके चंचुला को उस ब्राह्मण ने सारी शिव पुराण की कथा का श्रवण करवा दिया और शिव पुराण की कथा का श्रवण करवाया तो चंचुला का चित्त शुद्ध हो गया। और जब चित्त शुद्ध हो गया तो निरंतर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करने लगी और प्रतिदिन वह जो है तीर्थ के जल में स्नान करती, समूची देह में भस्म लगा करके शिव के मंत्र का जाप करती, शिव के मंत्र का जाप करती। चंचुला ने बिना किसी के कष्ट को अपने शरीर को त्याग दिया। चंचुला के जीवन में उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं आया और शरीर त्याग दिया। चंचुला ने जैसे ही अपने देह को त्यागा, भगवान शिव के द्वारा भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पहुंचा और भगवान के गणों ने चंचुला को उस दिव्य विमान में आरूढ़ किया और तत्काल उसको शिवलोक ले गए। वहां पहुंचते ही त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा। ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर की सेवा कर रहे हैं। भगवान शंकर की कांति कर्पूर के समान है। सभी अलंकार भगवान शिव ने धारण किए, शरीर पर श्वेत भस्म शोभायमान। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? चंचुला जब दर्शन करती है, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो कर्पूर गौरम गिरीशम, तो कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणम शितभस्म सद्देहम शितवस्त्रम महोज्वलम। माता पार्वती और भगवान शिव ने बड़ी करुणा के साथ में चंचुला को अपने पास बुलाया। भगवती पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बनाया और चंचुला स्तुति करती है भगवान भगवती पार्वती की। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरै सर्वसौख्य प्रदेशंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपणी।
विष्णु ब्रह्मादिविषेभ्य सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। चंचुला ने स्तुति की पार्वती, जय जय गिरिवर राज किशोरी, राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ओ जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दा मिनी दूती गाता। जगति जननी दामिनी दूत गाता। चंचुला ने पार्वती जी की स्तुति की। पार्वती जी प्रसन्न हो गई चंचुला से। चंचुला से पार्वती जी ने कहा कि वरदान मांगो। चंचुला ने कहा, हे गिरीश कुमारी, मेरे पति बिंदुक जो हैं वो इस समय कहां हैं, उनकी कैसी गति हुई है ये मैं जानना चाहती हूं। पार्वती से चंचुला ने जब कहा तो पार्वती जी ने कहा, पुत्री तुम्हारा पति विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बन गया है। चंचुला ने कहा, भगवती यद्यपि मेरा पति दुष्ट था, किंतु फिर भी आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए। पार्वती जी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसका परम कल्याण हो सकता है। चंचुला ने कहा कि पार्वती जी से कि आप ही मेरे पति को शिव पुराण सुना सकती हैं, आप सुनाने की व्यवस्था कीजिए। चंचुला के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर पार्वती जी को दया आई और माता पार्वती ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और उसे चंचुला को साथ लेकर के विंध्य पर्वत पर जाकर बिंदुक प्रेत को शिव पुराण सुनाने के लिए कहा। पार्वती माता ने तुम्बरु को बिंदुक का सारा वृतांत बताया कि वो ऐसा ऐसा पापी था और इस प्रकार से पाप करने के बाद वो पिशाच बन गया है। माता पार्वती के द्वारा बिंदुक का सारा वृतांत सुनकर तुम्बरु उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला को संग लेकर के विंध्याचल पर्वत पर आए। वहां उन्होंने अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक बांध दिया और मंडप की रचना की और शिव पुराण की कथा वांचने के लिए तैयार हुए। जैसे ही गंधर्वराज तुम्बरु कथा वांचने के लिए तैयार हुए, तीनों लोकों में यह समाचार फैल गया। सभी देवता और उसी कथा सुनने के लोभ से शीघ्र विंध्य पर्वत पर एकत्रित हो गए और तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पास में बांध करके आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर शिव का गायन प्रारंभ किया। और जैसे ही शिव पुराण की कथा को प्रारंभ करने के लिए संकीर्तन प्रारंभ किया तो सारे देवता आकर के तुम्बरु के सामने बैठ गए। प्रथम संहिता से लेकर के सप्तम संहिता तक शिव पुराण की कथा स्पष्ट वर्णन कर दिया।
जैसे ही उस पिशाच ने संपूर्ण शिव पुराण का कथा का श्रवण किया, उसका पैशाचिक शरीर छूट गया और शीघ्र ही वह गौर वर्ण की कांति से युक्त दिव्य धारण शरीर किया और सामने प्रकट हुआ। बोली शंकर भगवान की जय हो। सामने प्रकट, क्योंकि भगवान शिव समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे देवताओं को तो पूछना पड़ता है भगवान शिव से कि इसका कष्ट निवारण करना भी है कि नहीं करना है, लेकिन शिव तो स्वयं निर्णय देने वाले हैं, क्योंकि भगवान शिव का नाम जो लेते हैं ना, उनका जीवन सुधर जाता है। नाम शिव जी का जो हर दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम शिव जी का जो ओ नाम शिव जी का जो दिल से लिया करते हैं, नाम शिव जी का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को शिव प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा। भगवान जब देने पर आते हैं तो भगवान कोई भी हो, जब उनकी शरण में हम जाते हैं, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, जब वो देने पर आते हैं तो फिर किसी से पूछा नहीं जाता है। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों को तो कुछ और दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। गिद्ध को तार दिया तर गई सबरी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गई सबरी देखो। गिद्ध को तार दिया तर गई सबरी देखो। गिद्ध को तार दिया तर गई सबरी देखो। नीच गणिका को तारा तर गई कुबड़ी देखो। नीच गणिका को तारा तर गई कुबड़ी देखो। नीच गणिका को तारा तर गई कुबड़ी देखो। ओ नीच गणिका को तारा तर गई कुबड़ी दे। नीच से नीच को भी
नीच से नीच को भी, नीच से नीच को भी क्या कर देते हैं? नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया 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 करते हैं। बोलिए शंकर भगवान जय हो। वहां चंचुला का पति ने जैसे ही संपूर्ण शिव पुराण की कथा का श्रवण किया, जो पिशाच बन गया था, जिसने जीवन भर पाप किया, कभी पुण्य नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, गौर वर्ण की कांति से युक्त दिव्य बपु धारण किए हुए प्रकट हुआ है। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर भगवान के धाम को जाने के तैयार है। अपनी पत्नी चंचुला के साथ में बिंदुक नाम का ब्राह्मण विमान पर बैठा। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक को अपना गढ़ बना लिया। ये शिव पुराण की कथा की महिमा है। पापी से भी पापी को जो है तार देते हैं, नीच से नीच को भी प्रभु तार दिया करते हैं। अब कैसे भी पापी हों, भगवान कहते हैं कि मेरे सामने आ भर जाओ, बस मत करो प्रार्थना, मत करो भजन, कोई आवश्यकता नहीं, केवल मेरे सामने भर आ जाओ तुम। और सामने भर अगर आ गए तो मैं क्या करूंगा? कि सन्मुख होए जीव मोहि जवाही, सन्मुख होए, सन्मुख होए जीवी मोहे जवई, जन्म कोटि अज्ञात तबई, जन्म कोटि अज्ञात तबही। भगवान कहते हैं केवल सामने आ भर जाओ। अब तुम सामने भी ना आओ तो हम क्या करें फिर? अब कोई भगवान के साथ, हम ये कहते हैं, हम सोचते रहते हैं घर पर बैठकर कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ कोई मंत्र बोलना पड़ेगा, वहाँ कोई प्रार्थना सुनाना पड़ेगा। ना, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल भाव का काम है। एक छोटा सा बालक मंदिर में खड़ा था, एक बड़े बाबूजी खड़े थे और दोनों मंदिर पर खड़े होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे। बाबूजी अपने मंत्रों में प्रार्थना कर रहे थे। नीलाम मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोह दुमाम भागम, वो अपने मंत्रों से प्रार्थना कर रहे थे। और छोटा सा बालक जिसकी आयु 7-8 वर्ष, वो बोले जा रहा था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। और क्या, वो भी प्रार्थना कर। अब वो जानता नहीं था छोटा बालक कि प्रार्थना कैसे होती है, मंत्र कौन से होते हैं। और वो बाबूजी अकलवंत थे बड़े, और वो मंत्र बोल कर रहे थे, हे नारायण फलाने निकान, दुनिया भर के जो मंत्र उनको आते थे। हाँ? और वो छोटा बालक का काम क्या था? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। बाबूजी ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोले प्रार्थना। बोले प्रार्थना ऐसे नहीं होती। तो फिर बच्चे ने पूछा कैसे होती है? बोले मैं कर रहा हूं ऐसे होती है। बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले आप जो प्रार्थना कर रहे हैं
इन शब्दों से कहीं अलग है कि आपकी प्रार्थना? इन्हीं में से शब्द लिए गए हैं ना, जो मैं ABCD बोल रहा हूं, इन्हीं में से तुम्हारी प्रार्थना बनी है भाई। छोटे या बड़े या छोटी बड़ी, तुमने आ को उधर लगा दिया, मैंने आ को इधर लगा, मैं तो पूरा ही बोल रहा हूं ना तुम्हें। इसमें जो प्रार्थना के शब्द हो वो भगवान तुम निकाल लेना अपने हिसाब से। इसमें प्रार्थना के शब्द कौन से हैं वो तुम निकाल लेना, मैं पूरी 12 खड़ी बोल रहा हूं। ये तो उतने ही मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूरी 12 खड़ी बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि भगवान के सामने जाइए और जाकर के खूब अकड़ कर खड़े हो जाइए और आंख से आंख मिलाइए, भगवान पाप किया है हमने, लेकिन तुम पाप से मुक्त करो हमको। हाँ, भगवान से लड़िए। आप लड़ते क्यों नहीं है? लड़िए ना। भगवान से पूछिए तुम्हारा काम क्या है। हमारा प्रण है कि पाप कर लें। आप भगवान से कहिए, हमारा प्रण है कि पाप कर लें। हम तो पापी हैं और पाप करते हैं और पाप करेंगे। हमारा प्रण है कि पाप कर लें। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। हमारा प्रण है कि पाप करते हैं और गारंटी के साथ करते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रण है कि जब तुम्हारे सामने कोई आता है तो तुम पाप का हरण करते हो। तो हमारा प्रण है कि पाप कर लें। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। और हम अपने वादे पर चल रहे हैं। क्यों भाई साहब? हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से हट रहे हो। हम तो अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम ही अपने वादे से हट रहे हो। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि भगवान की शरण में एक बार जाइए। मंत्र जानने की जरूरत नहीं है साहब, ना मंत्र न तंत्र न ध्यान। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप से। हे भगवान, हम पापी हैं। पापो हम पाप कर्मा हम। ये संसार पाप कर रहा, मैंने भी कर लिया। कौन सा बुरा कर लिया? ये पूरा संसार पाप करता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप सम त्राय माम पार्वती नाथो। लेकिन मैं दुखी होकर तेरी शरण में आया हूं कि पाप तो किया है, लेकिन मैंने मेरे लिए नहीं किया। मैंने कभी परिवार के लिए किया, कभी मित्रों के लिए किया, कभी रिश्तेदारों के लिए किया। मैंने दूसरों के लिए पाप किया, मैंने अपने लिए पाप नहीं किया। इसलिए त्राय माम शरणम गता, मैं शरण में तुम्हारी आया हूं। हाँ, भगवान के सम्मुख जाकर ये बात करिए। सन्मुख होय जीव मोहि जवहि जन्म कोटि। कितने जन्मों की पापों को समाप्त कर देते हैं भगवान के सामने भर जाने से। कोटि कहते हैं करोड़ को। 1 करोड़ जन्मों में जो पाप किया है तुम लोगों ने, वो 1 करोड़ जन्मों के पाप को समाप्त करने का सामर्थ्य भगवान के सामने एक बार जाने समाप्त हो जाता है। इतना सामर्थ्य उनके दर्शन में। जन्म कोटि अग, आगमन पाप, जन्म कोटि अग्नाश हूं। तब मंत्र के आप तो आइए, केवल बस आइए, राम राम करिए और जाइए। नमस्कार साहब, चलो मत करिए बात, वो सब देख लेंगे अपने आप। यहां चंचुला ने अपने पति को मुक्ति दी, बिंदुक नाम के ब्राह्मण को। अब सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किया सौनक ऋषियों ने कि ये तो आपने हमको महात्मा बताया शिव पुराण का, कि शिव पुराण सुनने से ही हमको ये फल प्राप्त होता है। अब हमको ये बताइए कि शिव पुराण अगर करना चाहे, सुनना चाहे, तो कैसे करें? उसका तरीका क्या है? कैसे करें उसको? सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त आवश्यक होता है, और फिर हमें कथा के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए प्रचार भी करना चाहिए। और इसके बाद जब ये शिव कथा हो, घर में
1 गुना फल, और तीर्थ में 1000 गुना, लाख गुना। लेकिन आप मंदिर में बैठकर सुन रहे हैं तो यहाँ लाख गुना फल है। एक बार पुराण घर पर सुनते आप, और यहाँ एक बार सुनने में, दोनों में अंतर है। यहाँ सुनने से 1 लाख बार से पुराण सुनने का फल आपको प्राप्त हो चुका है यहाँ सुनने से। और इसमें शिव पुराण को भक्ति और श्रद्धा के साथ में सुनना और सुनवाना चाहिए। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा आशमाप्तौ प्रसंगश्च नमर्ष्यान्न कश्चदा। जब तक पौराणिक द्विज ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तब तक उसे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुराणज्ञा सुचिर्दक्षा शांतो विजितमत्सरः। जो पुराण सुनाने वाला व्यक्ति हो वो साधु स्वभाव का हो, और पुराण जब सुनने जाएं तो पुराण का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि कभी भी जब पुराण को सुने तो मुख में तांबूल भक्षण यानी पान चबाते हुए कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, और ना पान चबाते हुए कथा को सुनाना चाहिए और ना सुनना चाहिए। और कथावाचक जो होता है उससे ऊंची आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। और जब कथा सुने तो कथा में जो भी लीलाओं का दर्शन हो उन लीलाओं का विरोध या उन लीलाओं की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कथा जब सुनते हैं तो कई सारी चीजों में कमियां निकालते हैं। कभी कोई पंडित जी में कमी निकालता है, कभी कोई संगीत वालों में कमी निकालता है, कभी पंडित जी के गाने में कमी निकालते हैं, कभी पंडित जी के चुटकुले में कमी निकाल देंगे, कभी ये ढूंढेंगे। मतलब हम अनेक प्रकार के उसमें कमियां ढूंढते हैं और फिर उसकी चर्चाएं करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। और जब कथा का श्रवण करें तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और बासा भोजन भी नहीं करना चाहिए। और इसमें बताया है कि जब शिव पुराण को सुने अनुष्ठान के दौरान, अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, अभी कभी कुछ तो लोग तो घर पर बैठे हैं, उन्होंने कहा अभी आज तो चालू हुआ है तो आज कौन लोग वहां गए होंगे, कल चलेंगे, आज तो भीड़ ही नहीं होगी वहां पर। फिर सोचेंगे दूसरे दिन, बोले अब आज तो नहीं अपन परसों चलेंगे। तो अब उनका तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन जो लोग नित्य आकर के सुनेंगे और रोज जिन्हें सुनना है वो लोग जो है, इसमें बताया है शिव पुराण में कि बैगन का भोजन नहीं करना चाहिए, तरबूज का भोजन नहीं करना चाहिए, और चिड़चिड़ा ये भोजन नहीं करना चाहिए सब्जी, और मूली नहीं खाना चाहिए, और कोहड़ा, प्याज, नारियल का पानी ये नहीं पीना चाहिए, और हींग और गाजर ये जब अनुष्ठान करते हैं उन लोगों के लिए नियम बताया है। ये कथा के मध्य में सेवन नहीं करना चाहिए। और सूत जी महाराज कथा के श्रवण की विधि उनको बताते हैं सौनक ऋषियों को, और सौनक ऋषियों ने महात्म्य को सुना और श्रवण की विधि को सुना है। इसके बाद शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में प्रवेश होता है। तो विद्येश्वर संहिता में व्यास जी महाराज से पुनः प्रश्न हुआ है कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मण्य